हेलो गाइज। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ढेर सारे ट्रिक्स के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो कि एमसीक्यू में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। तो गाइज देखिए, सबसे पहले जो फीमेल कॉकरोच में एक जेनाइटल पाउच पाया जाता है जिसको ब्रूड पाउच भी बोलते हैं, तो ये जेनाइटल पाउच फीमेल का वो किस 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 चीज़ों से मिलके बना होता है। तो सेवन्थ एट्थ नाइन्थ स्टर्ना से मिलके बना होता है। सेवन्थ एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्ना से मिलके बना होता है फीमेल का जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच फीमेल का। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। शुरुआत कहाँ से? शुरुआत है सेवन्थ से। 7 MS धोनी का जर्सी नंबर है, वहाँ से शुरुआत है। अब गाइज देखिए, अब इसमें गाइज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उठ के आती है वो गाइज ये है कि जो सेवन्थ स्टर्ना होता है फीमेल जेनाइटल पाउच का ना, फीमेल जेनाइटल पाउच का ये देखिए सेवन्थ स्टर्ना जो होता है वो बोर्ड शेप का होता है। लोग अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी आ गया ऑप्शन आपको सेवन्थ एट्थ नाइन्थ या सिक्स दे दिया, 6 7 8 9, तो आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा स्टर्ना बोर्ड शेप का होता है। तो आपने कन्फ्यूजन में कभी कभी गलत लगा के चले आते हैं। तो देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे कि सेवन्थ वाला स्टर्ना बोर्ड शेप का होता है। उसके लिए ट्रिक आपको याद रखनी है SSB। तो SSB के यस से हो जाएगा 7 यस, दूसरे वाले यस से स्टर्ना और तीसरे वाले बी से हो जाएगा बोर्ड शेप। SSB ट्रिक के थ्रू हम याद रखेंगे कि सेवन्थ वाला स्टर्ना बोर्ड शेप का होता है। अब गाइज जो अब बात उठती है कि हमने फीमेल का जेनाइटल पाउच देख लिया किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। अब बात उठती है अब मेल का जो जेनाइटल पाउच होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो वो गाइज उसमें जो फीमेल का 9th स्टर्ना है वो खींच लीजिए मेल वाले में, सेम टू सेम लास्ट वाला फीमेल का 9th स्टर्ना था वो खींच लीजिए किसमें, मेल के जेनाइटल पाउच में। और बकिया बच जाता है 9th टर्गा एंड 10th टर्गा। मान लीजिए गाइज आपको याद नहीं हो रहा है तो आप कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे याद रखेंगे 99। सचिन तेंदुलकर जो थे वो 99 पे हमेशा बहुत बार आउट हो जाते थे। तो सचिन तेंदुलकर 99 पे आउट होते थे, तो सचिन तेंदुलकर 99 पे याद होते थे, यानी कि 9 स्टर्ना एंड 9th टर्गा। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मेल सचिन तेंदुलकर मेल है ना, तो 99 पे सचिन तेंदुलकर आउट होते थे, ST मतलब सचिन तेंदुलकर। तो 9 स्टर्ना एंड 9th टर्गा ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं फीमेल के जेनाइटल पाउच में। और 10th टर्गा ये तो सचिन तेंदुलकर का भाई जर्सी नंबर 10, सचिन का जर्सी नंबर T से तेंदुलकर। अब गाइज बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हेपेटिक सी के गाइज होता है ना, उसको बोलते हैं फोर गट और मिड गट का जंक्शन। काकरोच का जो फोर गट एंड मिड गट का जंक्शन होता है उसको बोलते हैं हेपेटिक सी के। अब बात ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा हेपेटिक सीके के बारे में ये है गाइज, टोटल कॉकरोच में कितने हेपेटिक सीके पाए जाते हैं वो आपको याद रखना है 6 से 8, 6 to 8। कॉकरोच के अंदर मैक्सिमम 8 हिपैटिक सीके पाए जा सकते हैं, 6 से 8। तो इसको याद कैसे रखेंगे गाइज? इसको याद रखेंगे, देखिए H जो अल्फ़ाबेट होता है उसको अगर A से हम गिनेंगे, यस तक जाएंगे तो 8वें नंबर पे आता है, ठीक। तो इससे हम याद रखेंगे कि हेपैटिक सीके मैक्सिमम कितना पाया जा सकता है? 8 पाया जा सकता है, 6 से लेके 8 तक। अब गाइज बात उठती है मालफीजियन टिब्यूल्स की। तो मालफीजियन टिब्यूल्स 100 to 150 पाया जाता। और इसके अलावा गाइज स्पाइरेकल्स, जो कॉकरोच होते हैं ना उनके ट्रेकिया में कुछ छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइरेकल्स। तो 10 पेयर्स स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? कॉकरोच के अंदर। एक कॉकरोच के अंदर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको गाइज याद रखनी है। अब गाइज बढ़ते हैं हर्ट। तो कॉकरोच की जो हर्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है? तो कॉकरोच का हर्ट 13 चैम्बर होता है। ये चीज़ भी आपको गाइज याद रखनी है। स्पाइरेकल्स 10 पेयर्स होते हैं, हर्ट जो होता है वो 13 चैम्बर्ड होता है। अब देखिए 10 स्पाइरेकल 10 पेयर पाए जाते हैं। अगर बात करें हम ऊथिका की, तो ऊथिका भी मैक्सिमम 10 पाया जाता है। एक कॉकरोच में कितने ऊथिका पाए जाते हैं? तो वो मैक्सिमम 10 ऊथिका पाए जाते हैं जितने स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। तो इस चीज़ से आपको याद रखनी गाइज। और एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 एग्स पाए जाते हैं, 14 to 16 एग पाए जाते हैं एक ऊथिका के अंदर हैं। अब कॉकरोच के अंदर अभी हमने आपको बताया कि 13 चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते हैं। तो 13 चैम्बर्ड हर्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉकरोच का जो बेबी होता है, आप कह सकते हैं जो यंग कॉकरोच पैदा होता है ना,
वो 13 टाइम्स उसके अंदर मोल्टिंग होती है, उसके बाद वो एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होता है। 13 टाइम मोल्टिंग के बाद एक यंग कॉकरोच एडल्ट कॉकरोच में बदल जाता है। अब मोल्टिंग क्या होती है? मोल्टिंग मतलब होता है गाइज क्यूटिकल लेयर की क्या होता है, रिपेयरिंग आप कह सकते हैं। नए नए जैसे जैसे कॉकरोच, एक कॉकरोच बड़ा होता जाता है, एज उसकी बढ़ती जाती है, उसके जो क्यूटिकल्स लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रीजनरेट होते जाते हैं। ठीक, तो इसी क्यूटिकल लेयर के रीजनरेशन को, नए नए क्यूटिकल लेयर्स का बनना, पुराने क्यूटिकल लेयर्स का डीजनरेट हो जाना, इसी को बोलते हैं मोल्टिंग प्रोसेस। अब आगे हम गाइस देखते हैं। अब गाइज कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मैलफिजियन ट्यूब्यूल के अलावा वो कौन कौन से ऑर्गन हैं कॉकरोच के अंदर जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो वो आपको याद रखना है बाय द ट्रिक फन लीजिएगा। अब देखिए फन के एफ से हो जाएगा फैट बॉडी, यू से हो जाएगा यूरिकोज ग्लैंड, एन से हो जाएगा नेफ्रोसाइट। एफ से फैट बॉडी, यू से यूरिकोज ग्लैंड, एन से नेफ्रोसाइट। ये फन ऐसे ऑर्गन्स हैं, फन मतलब ऐसे ऑर्गन्स हैं ये तीनों जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं अदर देन मैलफिजियन ट्यूब्यूल। अब गाइज जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है कि कॉकरोच में गाइज बहुत ढेर सारे सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इस पे क्वेश्चन ये बनते हैं। ठीक, आपको मान लीजिए पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, इनमें से कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है। इनमें से आपको 3 कोई ऑप्शन दे देगा और एक नहीं देगा, एक कोई दूसरा दे देगा, और आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा। इस टाइप्स के MCQ बनते हैं सेंस ऑर्गन के बेस पे कॉकरोच के। तो गाइज आपको सेंस ऑर्गन कॉकरोच की में जितने भी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, इसको याद रखने की जो ट्रिक है गाइज वो है माल आई। माल आई, माल की स्पेलिंग जो है वो है MALEYE, माल आई, माल की आई। तो माल देखिए, माल के M से हो जाएगा मैक्सिलरी पल्प्स, ए से हो जाएगा एनल सर्काई, दूसरे वाले ए से हो जाएगा एंटीना, एल से हो जाएगा लाबियल पल्प्स, आई से हो जाएगा आई। तो मैक्सिलरी पल्प्स, ए से एनल सर्काई, ए से एंटीना, एल से लाबियल पल्प्स, आई से आई। तो ये इतने ऑर्गन्स कॉकरोच के अंदर सेंस ऑर्गन की तरह फंक्शन करते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी गाइज। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो सो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।